एक ऐसा राजा जिसने अकेले नहीं बल्कि पूरी धरती के रक्षक बनकर 1 लाख से ज्यादा सेना को तबाह कर दिया। एक ऐसा युद्ध जिसने भारत को 150 साल तक सुरक्षित रखा, फिर भी हमारी टेक्स्ट बुक में इसका नाम तक नहीं है। आज बात करेंगे महाराजा सुहेलदेव की, भारत के उस गुमनाम वीर की जिसे खुद पीएम मोदी ने भूले बिसरे हीरो कहा। बचपन और परिस्थितियां। 11वीं सदी की बात है। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती में एक राजवंश था। राजा मंगल ध्वज यानी मोर ध्वज के घर जन्म हुआ एक पुत्र का, जिसका नाम रखा गया सुहेलदेव। सुहेलदेव राजा मोर ध्वज के ज्येष्ठ पुत्र थे, श्रावस्ती के एक प्रभावशाली क्षेत्र के उत्तराधिकारी। बचपन से ही सुहेलदेव का परिचय युद्ध और संघर्ष से था। उनके बड़े भाई मल्लदेव ने सोमनाथ मंदिर की रक्षा के लिए अपना जीवन न्योछावर कर दिया था, और सोमनाथ मंदिर की लूट और विध्वंस ने सुहेलदेव को इतना व्यथित किया कि उन्होंने राजसी वैभव को त्याग कर दुश्मन के विरुद्ध संघर्ष की प्रतिज्ञा ली। किशोरावस्था से ही तीरंदाजी, तलवारबाजी और अश्वकला में निपुणता हासिल की थी, और अनुभवी सैनिक कमांडर के निर्देशन में प्रशिक्षण लिया था। सलार मसूद मोहम्मद गजनी का भांजा था, जो 1031 ईस्वी में 1 लाख सैनिकों का विशाल सेना लेकर भारत पर चढ़ाई करने लगा। दिल्ली, मेरठ, कन्नौज एक के बाद एक क्षेत्र लूट रहे थे। बहराइच पहुंचने पर मसूद ने आसपास के राजाओं को संदेश भेजा, या तो इस्लाम कबूल करो या मौत कबूल करो। यह सिर्फ एक युद्ध नहीं था, यह भारत की अस्मिता, उसकी संस्कृति और उसकी पहचान का हमला था। राजाओं को संगठित करना। सुहेलदेव समझते थे कि अकेले कोई भी राजा इस विशाल सेना का सामना नहीं कर सकता। उन्हें एक महासंघ बनाना था। लखीमपुर, सीतापुर, लखनऊ, बाराबंकी, उन्नाव, फैजाबाद, बहराइच, श्रावस्ती, गोंडा, इन तमाम क्षेत्रों के 21 पासी और भर सरदारों का एक महासंघ सुहेलदेव के नेतृत्व में तैयार हुआ। यही सुहेलदेव की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। जब खुद राजा आपस में लड़ते थे, तब उन्होंने उन्हें एक झंडे के नीचे ला खड़ा किया, जाति के बंधन तोड़कर एक समान लक्ष्य के लिए सबको जोड़ा। मेरी भूमि, मेरा धर्म, मेरा सम्मान, यह कोई छोटी बात नहीं थी। 11वीं सदी में जब राजाओं का अहंकार उससे बड़ा होता था, तब सुहेलदेव का यह काम पॉलिटिकल मास्टर था। युद्ध नीति और स्ट्रेटजी। अब आता है वो महान दिन, बहराइच का युद्ध। 13-14 जून 1033 ईस्वी। चिथौरा झील के किनारे बहराइच में यह निर्णायक युद्ध लड़ा गया। सुहेलदेव की स्ट्रेटजी सरल नहीं थी, वो गुरिल्ला वॉरफेयर के मास्टर थे। सुहेलदेव ने महमूद गजनी की विशाल सेना के विरुद्ध गुरिल्ला वॉरफेयर का प्रयोग किया। सीधी टक्कर की जगह जंगल और भूमि का फायदा उठाते हुए उन्होंने दुश्मन को अपनी शर्तों पर लड़ने के लिए मजबूर किया। सुहेलदेव ने व्यक्तिगत तौर पर मिलिट्री फॉर्मेशन और टैक्टिक्स को डिजाइन किया था। चितौरा झील के 3 तरफ पानी था, एक तरफ जंगल। सुहेलदेव ने मसूद के सेना को इस तरह नेचुरल ट्रैप में खींच लिया कि बाहर जाने का कोई रास्ता ही नहीं था। अंत में सलार मसूद या तो सुहेलदेव के हाथों सिर कलम हुआ, या एक तीर उसके गले को चीर गया। वो उस महुआ पेड़ के नीचे गिरा था जहां ऋषि बालक का कुंड था, और फिर उठने की ताकत नहीं। विजय का प्रभाव। इस एक युद्ध का प्रभाव इतना गहरा था कि सुहेलदेव की इस शानदार जीत ने गैंगेटिक मैदान में तुर्की आक्रमणों को लगभग 150 साल के लिए रोक दिया, जब तक मोहम्मद गोरी नहीं आया। 1 लाख से ज्यादा सैनिकों की गजनी सेना पूरी तरह नष्ट हो गई, और यह संदेश पूरे इस्लामिक जगत में पहुंच गया कि भारत को जीतना आसान नहीं है। एक राजा ने बिना किसी बड़े साम्राज्य के सिर्फ अपनी नीति, अपना हौसला
और अपने लोग लेकर पूरी दुनिया की एक महाशक्ति को रोक दिया था। यह था महाराजा सुहेलदेव। अब सवाल ये है कि इतिहास में क्यों भूले गए? अगर यह इतने बड़े वीर थे तो हमारी हिस्ट्री बुक्स में क्यों नहीं इनका जिक्र है? हमारे दरबारी इतिहासकारों ने सिर्फ इस्लामी आक्रांताओं की जीत लिखी और जो राजा वीरता से लड़कर जीते उन्हें जानबूझकर इग्नोर किया गया। सुहेलदेव की कहानी सिर्फ एक पारसी ग्रंथ मिरात मसूद में मिलती है जो खुद उनके दुश्मन ने लिखी थी और फिर भी जीत सुहेलदेव की लिखी है। सदियों तक बहराइच में सलार मसूद की दरगाह और उसका उर्स मनाया जाता रहा, एक आक्रांता का जश्न, जबकि उस आक्रांता को हराने वाले की कोई निशानी नहीं थी। आज 2021 में पीएम मोदी ने बहराइच के महाराजा सुहेलदेव की स्मारक की नींव रखी, जहां एक विशाल अश्वारोही प्रतिमा लगाई जा रही है। अब बहराइच अपना असली रक्षक पहचान रहा है, महाराजा सुहेलदेव। राजभर, पासी भर कई समुदाय आज भी सुहेलदेव को अपना आराध्य मानते हैं। उनकी जय जयकार अभी भी पूर्वी यूपी के गांव-गांव में सुनाई देता है। यही होता है असली लोकनायक, जो सत्ता में नहीं लोगों के दिलों में जीता है। महाराजा सुहेलदेव भारत का वो योद्धा जो हमारे इतिहास के पन्नों से छुपाया गया, लेकिन भारत की मिट्टी से कभी नहीं मिटा। जय हिंद। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे गुमनाम वीरों की कहानी सुनी जानी चाहिए तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।